तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? When a body moves from one place to another, the shortest distance between initial and final position along with direction is known as displacement। मतलब जब कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इनिशियल पॉइंट जहां से वो बॉडी चलना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट पोजीशन जहां पे उस उसका डेस्टिनेशन था, जहां पे जाके वो फाइनली रुका। तो जब कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है, तो फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके घर से बाजार का जो रास्ता है वो 3-4 रास्तों को फॉलो करके आप जा सकते हैं। घर से आप बाजार 3-4 रास्ता को फॉलो करके जा सकते हैं। तो मैं बोलूं कि आप घर से बाजार जाओ और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता को फॉलो करके जाना, सबसे शॉर्टेस्ट। तो जो घर से आपने स्टार्टिंग किया वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, बाजार आपका डेस्टिनेशन था तो वो फाइनल पॉइंट हो गया। तो जब आप घर से बाजार जाते हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जब पहुंचते हो, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करते हुए, जो आपका घर से बाजार का दूरी में जो शॉर्टेस्ट वे है उसको आप फॉलो करके जब जाते हो, तो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करके, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को और बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल, लेकिन उसके पहले एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? अगर मैं पूछूं तो डिस्टेंस तो हमने देखा था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन से मतलब है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करता है। देखिए यहां मैंने लिखा भी है, along with डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर आपने इसका वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर वहां देख सकते हैं, द एडू वर्ल्ड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, पहला वीडियो देखिए। तो दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट पे गौर कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम अल्फाबेट एस से और उसके ऊपर एरो देते हैं। एरो हमको क्या शो करता है कि ये एक डायरेक्शनल वैल्यू है, ये डायरेक्शन को कंसीडर करता है, इसके पास डायरेक्शन है, इस एरो से पता चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट का अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ये एक एग्जांपल हुआ ए। मान लो यहां से यहां डांडिया बोय है, एक यहाँ पर डांडिया बोय है, उसको यहाँ आना है डांडिया गर्ल से, उसको यहाँ पे डांडिया गर्ल ने इसे यहाँ पे बुलाया है कि तुमको यहाँ पे आना है, हम मिलेंगे। तो ये डांडिया बॉय खुश होकर यहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाना चाहता है। तो अब ये डांडिया बॉय इस रास्ता को फॉलो करके जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का। तो अब ये डांडिया बॉय ऐसे रूट को फॉलो करके गया, या ऐसे भी फॉलो करके, एक और रूट है ऐसे भी फॉलो करके जा सकता है, या एक ऐसे भी रूट है ऐसे भी फॉलो करके जा सकता है, ऐसे भी फॉलो करके जा सकता है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए इतने सारे रूट हैं, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल जाने का जो ये सारे रास्ता में, ये रूट 1 है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये रूट 4 है, मान लो। तो
ये वाला जो है √5 है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो √5 जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि इस यहां से यहां तक जाने के लिए इन सारे रास्तों में सबसे छोटा रास्ता यही है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां से मान लो यहां से यहां डांडिया बोए यहां से यहां आ गया, और इसकी बीच की दूरी है 5, अच्छा 6 मीटर मान लो, 6 मीटर है, 6 मीटर या कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा 8 मीटर मान लो, 2 मीटर मान लो। यहां से यहां ये डांडिया बोए चल कर गया 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। तो मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा होगा, आई होप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन है। यहाँ एफ से मैं दिखा रहा हूँ पोजीशन फाइनल, पोजीशन इनिशियल आई से दिखा रहा हूँ। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल जो है वो कितना मीटर की दूरी तय किया है? तो 2 मीटर। और पी इनिशियल, इनिशियल में वो कितना दूरी तय किया था? तो 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 मीटर। तो 2 - 0 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? एरो के साथ दिखाते हैं 2 मीटर। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसी को यहां पे जरा एक बार फिर से यहां पे देखते हैं। मान के चलो कि यहां से एक कार है, कार है, ये एक भद्दा सा कार मान लो, एक कार है, बहुत भद्दा सा कार है। ये कार यहां से यहां गया, ठीक है? माल लोडेड था, प्रोडक्ट लोडेड था, यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे रखा और वापस फिर यहाँ पे चला आया। इसके पहले वाला केस में यहाँ गया वापस नहीं आया था, लेकिन इस बार ये पोजीशन, ये फाइनल हो गया, सॉरी, ये इनिशियल से फाइनल पे गया, अब फिर वापस इनिशियल पे आ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? सोचिए, जरा सोचिए। तो मैं बताता हूं, पुश करके सोच सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो पी फाइनल जो है वो क्या है? तो वो यहां से यहां गया गाड़ी, अब फिर वापस यहां आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन भी इस केस में यही हो गया। फाइनल पोजीशन ये नहीं रहा, इस केस में यही हो गया। तो फाइनल क्या हो गया? पी फाइनल ये हो गया 0। अब पी इनिशियल पर भी क्या था? -0। तो ये क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया? 0 हो गया है। आई होप आप डिस्प्लेसमेंट समझ रहे होंगे। और इन दोनों का बीच का दूरी 2 मीटर है, लेकिन यहां से यहां गया फिर वापस यहां आ गया, तो ये क्या हो गया? बीच का दूरी 0। और यहाँ पे यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2 मीटर। वापस यहां नहीं आया था। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं हट जाता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख लेते हैं, और अच्छा से क्लियर हो जाए। मान लो एक एग्जांपल, पता नहीं कितना नंबर था मुझे, यहां देख लो कि यहां से डांडिया बॉय चला, यहां पे आया, बीच का दूरी मान लो आप 3 है, फिर यहां से यहां गया, बीच का दूरी 4 मीटर है। तो मैं पूछूं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो हम पीछे देख चुके हैं 4 और 3
7 हो जाएगा, 7 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या आप उस केस में भी 4 5 1 7 7 बोलोगे? तो गलत। ये तो लॉन्ग पाथ है, हमको शॉर्टेस्ट ढूंढना है। इनिशियल से पाइडल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है कि सबसे नजदीक का रास्ता ये बॉय क्या तय कर सकता है। ये रहा। अच्छा, गौर से देखो कि यहाँ पे हमको फाइनल भी नहीं मालूम है और इनिशियल भी नहीं मालूम है, तो पीएफ माइनस पीआई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बताओ कि हम लोग देख पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो पॉइंट, इसको सी मान लो, तो AC स्क्वायर AC इज इक्वल टू रूट अंडर BAB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो AB का यहाँ वैल्यू रख दो। AB का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 जा 9 में लिख देता हूँ और ये 4 है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 25 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 5 हो जाएगा। दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो इस केस में 5 हो जाएगा। और इसी केस को कंसीडर करो और फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ से डांडिया को स्टार्ट किया, यहाँ गया और यहाँ गया। इस बार यहाँ पे जाके ये रुक नहीं गया, डांडिया गर्ल के पास ही ये रह नहीं गया, डांडिया गर्ल को छोड़कर झगड़ा हो गया, तो वापस ये फिर यहाँ पे आ गया, झगड़ा हो गया तो वापस ये फिर से यहाँ आ गया, फिर से ये वापस यहाँ आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर था, यहाँ 4 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर था। तो अब मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा कितना हो जाएगा, पूछ करके सोचो, बताओ। चलो अब मैं बताता हूँ, हो जाएगा 0। कैसे 0 हो गया? तो ये रहा फाइनल इनिशियल पॉइंट और यही है फाइनल पॉइंट, यही फाइनल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहाँ झगड़ा उगड़ा करके डांडिया गर्ल से वापस यहाँ आ गया, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0। एक और केस लो, यहां से यहां जाना है डांडिया बॉय को, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है। मैं पूछूं डिस्टेंस क्या होगा, तो आप 5 मीटर बोल दोगे। डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो भी 5 ही मीटर होगा। क्यों 5 मीटर होगा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का इस रास्ता के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 होगा। लेकिन फिर सोचो, यहां से यहां डांडिया में गया, झगड़ा करके फिर वापस यहां आ गया, तो अब फाइनल पॉइंट भी 0 वही है और इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है और इनिशियल पॉइंट भी वही है। तो या इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो 0 हो जाएगा। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए होगे। और एक और केस है जिसमें 0 हो जाता है, सर्कुलर पाथ को कंसीडर करो। यहां से डांडिया बॉय नाचना स्टार्ट किया डांडिया गर्ल के लिए और वापस फिर यहीं पे आ गया, और इस सर्कम्फ्रेंस जो है इसका 10 किलोमीटर है मान लो। तो 10 किलोमीटर है, तो मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो इसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डांडिया बॉय यहां से डांडिया गर्ल के लिए नाचते हुए गया और पी इनिशियल यही है और पी फाइनल भी यही हो गया, तो 0 माइनस 0 वापस यहीं पे चल के चला आया। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए तब वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातों को जो है समझाते समय ही बोल देते हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं जो बात बोल दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया होगा।
तो बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट कीजिए द एडू वर्ल्ड को, और तब तक के लिए धन्यवाद।